सबसे पहले तो इसमें आवश्यक है समझना कि ये जो माइग्रेशन का एपिसोड था, ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये कल्मिनेशन है एक प्रोसेस का जो 47 से यहाँ पर चलाया गया। 86 में 1986 में उसका एक, जैसे हम रिपब्लिक डे का फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं, ऐसे 86 में हुआ। तो ये हमें ध्यान में आ गया था कश्मीर में ही, हालांकि हम छोटे थे, लेकिन कि यहाँ पर ना तो सरकार हमारी है, ना केंद्र सरकार हमारी बात को सुन रही है, ना हमारे एप्रीहेंशंस को, हमारे दिक्कतों को समझ रही है। फिर भी कोशिश करके कि वहाँ पर यह समझ सकते हैं कि अब 88-89 में हमारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था कि क्योंकि छोटे घर था तो उसे थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ये फिर भी था कि नहीं, ज़मीन को छोड़ने का कोई सपना नहीं। लेकिन जब ये गन आ गया और जो पड़ोसी आपका अपना है, जो घर के साथ में रहता था, आप जिसके साथ खेले पड़े हैं, जिसके साथ आपने पढ़ाई की है, जो आपके सुख दुख में शामिल रहा है, जब उसकी नज़रें फिर तो लगा कि नहीं, अब ज़िंदगी के लिए उतना नहीं जितना अपने सम्मान के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको यहाँ रहना नहीं है। मन में फिर भी था कि शायद टेम्परेरी फेज़ होगा, इसलिए थोड़ी सी कि 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए निकलेंगे, फिर तब तक हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं हुआ। 4-4, 5-5 परिवार एक ट्रक में घुसकर, क्योंकि उस वक्त बचना है, निकलना है यहाँ से। खासकर 19 जनवरी 1990 को जो दृश्य कश्मीर घाटी में था, आप ये समझ लीजिए कि 4-5 लोगों का सड़कों पर निकलना, मस्जिदों से जो आवाज़ें, जो माइक चल रहे थे तो उसमें से जिस प्रकार के नारे लग रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर कि सिर्फ अपना नहीं तो माँ बहन, मोहल्ले की माँ बहन पूरे इसमें कैसे निकलेंगे। तो एक ट्रक में भरकर 4-4, 5-5 परिवार निकलकर हम जब खुद निकले तो हमारे पिताजी आर्थराइटिस के काफ़ी मतलब पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे, तो हमें बेड निकालना था, उसके लिए वो रह नहीं सकते थे चेयर पर। तो एक छोटी सी एक बेड टाइप का बनाकर उस पर उनको लेकर आए। न केवल वहाँ से जो निकले हुए थे, लेकिन रास्ते का जो कष्ट, उन दिनों का रोड भी जो था, वो कष्ट बहुत कम लग रहे थे उनके शरीर के। उनको कितना तकलीफ हुई थी, वो वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। इसके बाद भी उनको वो रास्ते के कष्ट नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो वहाँ से हम निकल कर जम्मू आ गए। जम्मू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के जितने भी संगठन थे, जिसमें भाजपा और ये सारे थे, इन्होंने और जम्मू के समाज ने विशेषकर एक तरीके से खुले बाहें निकालकर मुसीबत में आए हुए वहाँ के लोगों को, अगर आप कहीं पर भी जम्मू में कहीं अम्फला से लेकर बस स्टैंड तक कहीं भी उतरते थे, आपको वहाँ पर 2 लोग 4 लोग मिलते थे, आपके हमदर्दी बताते थे। और गीता भवन जानने का ये रहता था, गीता भवन में एक हॉल इतना बड़ा पड़ा था, तो वहाँ से फिर रिलोकेशन होती थी कहीं ना कहीं किसी कैंप में। तो हम भी, हमारा परिवार भी उन दिनों फिर तलाब तिलू में एक वेटरनरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बन रही थी, जो बिल्कुल ऐसी कच्ची थी, अभी उस पर काम ही हो रहा था, सिर्फ लेंटर डले थे, उसी में हमको भी रखा गया। तो लगभग हम 1 साल 1.5 साल उस कैंप में रहे हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, वहाँ पर फिर भी ये लग रहा था, सबसे बड़ी बात, आपका सम्मान सुरक्षित है, आप यहाँ पर उठकर अपनी धर्म और अपने मत की आप ठीक से पालना कर सकते हो। ये इतना सुख था, जिसमें से वो कष्ट, वो अनगिनत कष्ट थे, वो मैंने बहुत कम रखना है। वही सच है और कुछ नहीं है, बाकी सारे तो सिर्फ बहानेबाजी है। आप ये देख लीजिए, नैरेटिव जो कश्मीर में 47 से ही पुश किया गया, वो इस प्रकार का था जो ग्राउंड लेवल से गलत, मतलब नहीं था, उससे अलग था। ग्राउंड लेवल पर कुछ था, बाहर कुछ और बताया गया। मुस्लिम प्रेसिडेंट्स, यानी मुस्लिम को ही आखिर यहाँ पर 370 देने का कारण क्या था कि भाई ये स्पेशल स्टेट है। स्पेशल स्टेटस इसमें क्या था खास कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी,
और पूरी स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी हो सकती थी, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम रह रहे थे? नॉन मुस्लिम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया कभी, और ख़ासकर कश्मीर घाटी में। उसमें अगर आप देखेंगे 1952-53 से ही, जब पहले वो एक बिग लैंडेड एस्टेट्स एक्ट लाकर ज़मीनों को छीना गया, उसमें भी हिंदू और मुस्लिम में अंतर किया गया। मुस्लिम जिनको पता था पहले, उन्होंने उसको ऑर्चर्ड के नाम पर अपनी सारी ज़मीनें बचा ली, हिंदू नहीं बचा पाया। फिर उसके बाद लैंड टू टिलर में है, लैंड टू टिलर में मोटे तौर पर रिलीजियस प्लेसेस को अलग रखा गया था, लेकिन हिंदू रिलीजियस प्लेसेस की ज़मीन भी हड़प ली गई। नौकरियों में अलग अलग तरीक़ों से कैसे बाहर निकाला गया। तो इसलिए सिर्फ आतंकवादी नहीं, इस्लामिक सेपरेटिज्म कि हम आपसे अलग हैं। और मज़े की बात है कि ये कश्मीरियत के नाम पर हो रहा था, जैसे हम कश्मीरी थे ही नहीं। और इतना ही नहीं, तो जैसे कलहन कश्मीरी नहीं, जैसे ललितादित्य कश्मीरी नहीं, संग्राम राज्य जिसने गजनवी को 2 बार हरवा दिया वो नहीं, ये नहीं। तो इस्लामिक सिर्फ वही एक आइडेंटिटी के कारण ही सारा हुआ। उसको दबाने के लिए उसको सेकुलर इंडिया में एक लबादा पहनाया गया, इसलिए झूठ पर झूठ फैलाया गया। कभी ये कहा गया कि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं इसलिए आतंकवादी बने। आज जब 370 वो फिर आज ये कहा जा रहा है, आप देखिए कंट्राडिक्शन कितना वो करते हैं। आज कहते हैं नहीं, हम तो सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बेटर थे, तो ये हटाने की क्या ज़रूरत थी भाई? फिर आतंकवाद क्यों हुआ था? आप तो तब कह रहे थे कि यहाँ पर गुर्बत बहुत है, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है, अपने चेहरे को वाइट वॉश कर रहे, अपने पापों को वाइट वॉश करने का। लेकिन सच में इसमें सिर्फ वो धार्मिक इस्लामिक कट्टरवाद था और कोई कारण नहीं था। बिना किसी शक के, किसी भी शुबा के, हालांकि वो सुरक्षा से जुड़ा है मामला, इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर एजेंसीज़ बैठी हैं जो भारत विरोधी हैं, और वो ताक में बैठी हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति उनको मिले जिसको वो ख़त्म कर दे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 15-20 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वहाँ पर फिर भी घर बनाने की कोशिश की, उसको रिपेयर करने की कोशिश, ज़मीन खरीद कर, जिनके पास अब नहीं रही थी, तो वो सारा भी ये हुआ है। कोई तड़प रहा है, जो ही हालात में थोड़ा सा सुधार, कुछ इंसेंटिव नहीं चाहिए कश्मीरी हिंदू समाज को वहाँ से जो विस्थापित हुआ है, बस हालात ठीक कर दें वहाँ पर। और ये लगे कि जब उसको लगे कि, क्योंकि उसने भुगता है 70 साल उसने देखा है, जब उसको लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो काम करेंगे, जिसका जो पुलिस का काम जो है वो काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है न्यूट्रल होकर अगर वो करेगा, तो आप देखेंगे कि जिस जल्दी में हम आए थे उसी छोटे पीरियड में आप सबको वापस देखेंगे। उसका उदाहरण आप खीर भवानी के मेले पर देखेंगे कि जब पूरा समाज वहाँ पर जाता है तो किस भावनाओं में उमड़ कर वो पहुँचता है। जब शादीपुर में दशहरा हुआ तो आप 30-35 हज़ार लोग आकर आ जाता है, तो वो क्या चीज़ खींच लेता है। नहीं, संगम तो फिर ज़्यादा इलाहाबाद में है, प्रयाग में है, वहाँ चला जाता है। लेकिन कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ भावनात्मक ढंग से पीढ़ियों से, और कश्मीर के मतलब कश्मीर से हमको निकाला गया, हमारे अंदर तो कश्मीर बसा ही है। इसलिए जब भी कोई मौका मिलता है तो अंदर वाले कश्मीर को बाहर वाले कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए लोग तड़पते हैं, दौड़ पड़ते हैं।